मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है एक लड़के की जिसने एक लड़की को बड़ी मासूमियत से चाहा, बट कभी उसे कुछ बता ना सका। कुछ दिन पहले उसे उसकी तस्वीर दिखाई देती है तो उसके वो सारे एहसास लौट कर आ जाते हैं जो उसने कई साल पहले महसूस किए थे। शायद आपने भी कभी किसी अपने की तस्वीर देखी हो जो कहीं दूर बैठा हो, तो उनके ना होने का एहसास उभर के आता है उस तस्वीर को देख के। उसके लिए एक शेर लिखा था कि जब जब तेरी तस्वीर से मेरा मिलना हो जाता है, कि जब जब तेरी तस्वीर से मेरा मिलना हो जाता है, अधूरा इश्क मेरा और अधूरा हो जाता है। तो इस फीलिंग के साथ वो लड़का आज ठान लेता है कि उस लड़की को जाके सब बता देगा। वो तैयार होता है, उस लड़की के घर जाता है, बेल बजाता है, वो लड़की दरवाज़ा खोलती है। वो लड़की चौंक जाती है क्योंकि आज तक उस लड़का और लड़की में कभी बात नहीं हुई है, लेकिन चेहरे से वो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। तो वो लड़की उसके आने का कारण पूछती है और उस कारण का जवाब, उस सवाल का जवाब वो कुछ इस तरह देता है कि छूट गया था जो साथ, छूट गया था जो साथ, वो साथ निभाने आया हूं। एक बात अधूरी रह गई थी, वो बात बताने आया हूं। जो दिन गुजरे वो दिन न थे, जो रात बीती वो रात न थी। जो दिन गुजरे वो दिन न थे, जो रात बीती वो रात न थी। जिस रोज दिखी थी तुम पहले, उससे पहले कोई बात न थी। जिस शाम मिली थी तुम मुझसे, जिस शाम मिली थी तुम मुझसे, वो शाम बिताने आया हूँ। एक बात अधूरी रह गई थी, वो बात बताने आया हूँ। ये होता है ना कि जब आप लाइफ में 1000 सुंदर चेहरे देखते हैं, लेकिन हर सुंदर शख्स से आपको प्यार नहीं होता है। वो कुछ एक होते हैं और उनकी अगर आपकी मुस्कुराहट देख लेते हैं तो सारे नज़ारे फीके हैं उनके आगे। तो उसके लिए वो कहता है कि कई चेहरे थे जो हंसते थे, एक चेहरा था जो खिलता था। कई चेहरे थे जो हंसते थे, एक चेहरा था जो खिलता था। तुम आंख झुका लेती थी जब, पागलों सा मैं तुम्हें तकता था। जो नजर चुराई थी तुमने, जो नजर चुराई थी तुमने, वो नजर मिलाने आया हूं। एक बात अधूरी रह गई थी, वो बात बताने आया हूं। ये होता है जब आप किसी फेमस लड़का या लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उनके आसपास भीड़ होती है। उस भीड़ का हिस्सा आप होना नहीं चाहते, उस भीड़ को पार आप कर नहीं पाते। तो एक शेर है जो इस कॉन्टेक्स्ट को सेट करता है कि चढ़ती थी चादरें उस मज़ार पर बेशुमार, कि चढ़ती थी चादरें उस मज़ार पर बेशुमार, और बाहर बैठा एक फ़कीर ठंड से मर गया। तो उस फ़कीर की तरह वो लड़का बाहर बैठा रह गया और कभी उसे कुछ कह ना सका। तो उसके लिए वो कहता है कि मैं बात कभी कोई कर ना सका, मैं हाथ कभी भी रख ना सका। तुम घिरी रहती थी लोगों में, मैं साथ कभी भी चल ना सका। मैं बात कभी कोई कर ना सका, मैं हाथ कभी भी रख ना सका। तुम घिरी रहती थी लोगों में, मैं साथ कभी भी चल ना सका। जो रहते थे आसपास तुम्हारे, जो रहते थे आसपास तुम्हारे, वो भीड़ हटाने आया हूँ। एक बात अधूरी रह गई थी, वो बात बताने आया हूँ। अब आखिरी में वो होता है ना, जब आप किसी ऑफिस, कॉलेज, कहीं पे भी होते हैं, आपका आखिरी दिन होता है, आप सोचते हैं आज सब बता देंगे। पर जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनकी हाँ से ज़्यादा उनकी ना का रिहर्सल अपने मन में कर चुके होते हैं। उस डर की वजह से आप बता नहीं पाते हैं। तो उसके लिए वो कहता है कि जब हुआ वक्त मेरे जाने का, मन में था सब कह जाने का। तुम बैठी थी कुछ अपनों में, मुझे डर था ठुकराए जाने का। जब हुआ वक्त मेरे जाने का, मन में था सब कह जाने का। तुम बैठी थी कुछ अपनों में, मुझे डर था ठुकराए जाने का। तब चला गया था दूर तुमसे, आज गले लगाने आया हूँ। एक बात अधूरी रह गई थी, वो बात बताने आया हूँ। अब ये कुछ लाइनें होती हैं जो सुन के उस लड़की की आंखों में आंसू होते हैं। उसके 2 कारण होते हैं, क्योंकि ये वो शब्द थे जो वो उस शाम से सुनना चाह रही थी पर कभी सुन ना पाई, और दूसरा इसलिए क्योंकि अब वो किसी और की हो चुकी है और अब चाह के भी उस लड़के की नहीं हो सकती। तो उसके लिए वो जवाब देती है कि हो चुकी हूँ किसी और की, अब तेरी ना हो पाऊंगी। कि हो चुकी हूँ किसी और की, अब तेरी ना हो पाऊंगी। तू भी मोहब्बत ना करेगा अगर मैं बेवफा कहलाऊंगी। ये आखिरी वो रिजेक्शन था जो उस लड़के ने शायद इमेजिन तो किया था, बट रियलिटी में सुनने की हिम्मत नहीं थी। तो उसका वो आखिरी कुछ जवाब देता है कि 2 कदम का था फासला, न जाने मीलों सी दूरी रह गई। अधूरी थी जो मेरी कहानी, आज भी वो अधूरी रह गई, आज भी वो अधूरी रह गई। थैंक यू।